अब बात करते हैं तीसरे केमिकल रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव यानी ज़्यादा रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट किसी कमज़ोर और वीक रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे, तब उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के हिसाब से जब एलिमेंट को हम लोग टॉप टू बॉटम में सजाते हैं और इस तरह से कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर हो और नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो, तब इस तरह के सीक्वेंस को सीरीज को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम लोग मेटल की बात करें, पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। और यहाँ पर सबसे ऊपर में है पोटासियम, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होता है पोटासियम। और जैसे जैसे नीचे आते हैं इस सीरीज में रिएक्टिविटी घटता जाता है। सबसे कम यहाँ पर रिएक्टिव है हाइड्रोजन, उससे कम रिएक्टिव कॉपर, और उससे कम मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है प्लेटिनम। इस तरह से जब केमिकल रिएक्शन में इस सीरीज के हिसाब से मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है, इस तरह के रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है CuSO4, जिंक के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक मोर रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है नीचे है, तो ये जिंक इसको हटाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम मिलाते हैं तो मैग्नीशियम भी हाई रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इस कॉपर को हटा के मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। सिल्वर नाइट्रेट लेड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसमें सिल्वर और लेड में लेड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है जबकि सिल्वर का रिएक्टिविटी कम है, तो इस तरह से सिल्वर को हटा देगा लेड और बना देगा PbNO3 और सिल्वर अलग हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कॉपर के साथ जब AgNO3 को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से कॉपर इसको रिप्लेस करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर है ऊपर और सिल्वर है नीचे, तो कॉपर का रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, ये इसको हटा के CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है और सिल्वर अलग होता है। इसी तरह आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन रिएक्टिव है ज़्यादा हाइड्रोजन से, ये इसको हटा के FeCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पोटासियम आयोडाइड Ki क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से क्लोरीन आयोडीन को हटाकर बन जाएगा KCl और I2। नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो उसमें सबसे ऊपर होता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फॉस्फोरस, इसमें सबसे ऊपर है फ्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी हाई है, ये इसको हटा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर साइड हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल है एल्युमिनियम Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से आयरन अलग हो जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और उसके नीचे है कौन? आयरन। मोर रिएक्टिव एल्युमिनियम देन आयरन। एक और एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको निकेल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो निकेल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। मोर रिएक्टिव है कैल्शियम, लेस रिएक्टिव है निकेल, तो यहाँ पर ये कैल्शियम को नहीं हटा पाएगा निकेल और ये रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ याद रखना है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगा तो आराम से रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं कौन क्या बनेगा। रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक के साथ याद रखने में बस 1 सेकेंड लगता है और वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, तो ट्रिक के लिए कमेंट करें, आपको बस 2 सेकेंड में सारा जो रिएक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है वो पूरा याद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब इसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में आयन के एक्सचेंज की मदद से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच
टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन के एक्सचेंज की मदद से जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ता है तब इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी का मतलब है प्रिसिपिटेट, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। एग्जाम्पल की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके AgCl2 का व्हाइट पीपीटी बनाता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन बना है और यही NS और NaCl में Na+ और Cl- बना है। यहाँ पर से पॉजिटिव आयन सिल्वर का क्लोराइड के साथ जुड़ता है और सोडियम आयन नाइट्रेट के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनाता है और साथ में NaCl बनता है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम का आयन और क्लोरीन आयन बनेगा और यहाँ पर सोडियम आयन और सल्फेट आयन, यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होगा पॉजिटिव निगेटिव के साथ और निगेटिव पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर सल्फेट H2S के साथ मिलके CuS यानी कॉपर सल्फाइड बनाता है और इसका ब्लैक पीपीटी बनाता है। यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होगा, ये आयन में टूटेगा कॉपर और सल्फेट आयन में और हाइड्रोजन आयन सल्फर आयन में, यहाँ पर से फिर आयन का एक्सचेंज होगा। और यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है PbNO3 पोटासियम आयोडाइड के साथ मिलके PbI2 यानी लेड आयोडाइड बनाता है और ये येलो पीपीटी बनता है, साथ ही पोटासियम नाइट्रेट भी बनता है। लास्ट एग्जांपल की बात करें, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और इसका ये व्हाइट पीपीटी बनता है। यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से रिएक्शन में जब दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है तब इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।